हूँ कि लगातार जो हम लोग सोशल मीडिया पर हम लोग लोगों को जागरूक करने का और हेल्थ कॉन्शियस टिप्स हम दे रहे हैं। साथ ही साथ हम जैसे यातायात को जागरूकता करने के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ ऐसे हम टिप्स देते रहते हैं। और साइबर को लेकर के भी, जो साइबर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, तो उसकी जागरूकता को लेकर के भी। तो अभी हाल ही में काफ़ी कुछ मैंने सोशल मीडिया में साथ में हमने विपिन जी के साथ में हमने शेयर किया है। तो कई कॉल मुझे आ रहे हैं जिसमें ये आ रहा है कि विपिन सर ने जो है व्हाट्सएप पे नंबर दे रखा है। कई लोगों को किसी तरह के कई प्रकार के मैसेजेस जा रहे हैं। इवन कई बार जो है कि पैसे की डिमांड भी की जा रही है और कई तरह की डिमांड की जा रही हैं। आप समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें मैं दायरे में रह करके बोलना चाहूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिमांड पे जा रही हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि इस तरह से क्यों हो रहा है, विपिन जी से हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, लोगों को उसमें पता नहीं पड़ पाता है कि मेरी वीडियो है, मेरी फ़ोटो है। और लोग उसका मतलब समझ लेते हैं मेरा ही अकाउंट है वो, जबकि उसमें सर ब्लू टिक लगा हुआ अकाउंट है। और लोगों को पहली बात तो सर ये है कि अगर कोई अपनी तरफ से खुद मैसेज कर रहा है, खुद नंबर शेयर कर रहा है, तो उसके मैसेज का हमें रिप्लाई ही नहीं देना है, ना ही किसी नंबर को शेयर करना है। मान लो डायरेक्टली अगर उसने व्हाट्सएप पे भी कॉल कर दिया, अगर आपका नंबर नहीं जानता है, तो उनके पास ऐसे ऐसे सर माध्यम से होते हैं कि वो डायरेक्ट सीधे नंबर पे भी चांस मारते हैं कि कहीं से हुँ, कोई फंस जाए। बिल्कुल सही है। हुँ, तो इन सब चीज़ों से बहुत ही अपने को बच के रहना है। क्या भी मेरे पास भी कई सारे ऐसे फेक फेक तो आईडी सर कम से कम नहीं तो बहुत सारी बनी होंगी, बहुत ही ज़्यादा। ये कोई लिमिट ही नहीं है। ढेर सारे कॉल आते रहते हैं कि आपने मेरा पैसा ले लिया, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही आईडी है जिस पे ब्लू टिक लगा हुआ है। जिस भी आईडी पे आप अगर ब्लू टिक देखेंगे, किसी की, मेरी ही नहीं किसी की भी हो, ब्लू टिक आईडी कभी फेक नहीं होती है। और अगर ब्लू टिक ना भी लगा होता, तो अगर सामने वाला आपके पास मैसेज कर रहा है, इसका मतलब वो फ्रॉड है कि ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप कॉल करिए। कई उसमें लिख के रखते हैं कि मैं यूके में हूँ, इंग्लैंड में हूँ, इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ, मुझे कस्टम वालों ने पकड़ लिया। इस इन सब चीज़ों को घुमा फिरा के पैसे मांगते हैं। लेकिन आपको किसी भी उसमें भ्रम में नहीं पड़ना है। इन सब चीज़ों से बच के रहना है। और किसी भी मैसेज का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, आपको किसी भी मैसेज का रिप्लाई ही नहीं देना है। अगर कोई मेरी फ़ोटो वीडियो यूज करके मेरी आईडी बना के अगर हाय हेलो भी कर रहा है, व्हाट्सअप नंबर मांग रहा है, तो हमको उसको शेयर ही नहीं करना है। अगर आप शेयर करोगे तो फिर आपके साथ फ्रॉड होगा। और लोग मुझे सोचते हैं कि मैं पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे द्वारा किसी को भी ए टू जेड किसी को भी मैसेज कॉल नहीं की जाती है। तो इन सब चीज़ों से, साइबर से आप लोग समझते ही होंगे, तो बच के रहना है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उसको अवेयर होकर करना चाहिए। कई लोग तो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे मेरी फ़ोटो पे लगा देगा कि ये मेरा पर्सनल नंबर है। ऐसे कोई नंबर ही नहीं लगाएगा, मैं क्यों लगाऊंगा अपना नंबर। वो सब फेक और फर्जी होता है। कुछ गांव देहात के लोग होते हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। तो सर आप अपने भी सुझाव व्यक्त करिए थोड़ा सा, क्योंकि सर हमारे साइबर सेल प्रभारी हैं, तो आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन देंगे। बहुत अच्छा आपने बताया विपिन जी। मैंने ये भी देखा और मेरे सामने आपने एक कंप्लेन मुझे दी थी, जब मैं नहीं था। तो उस दौरान आपने साइबर सेल को कंप्लेन दी थी कि ये फर्जी आइडिया को है, इनको बंद करा दिया जाए। ताकि क्या है कि जो हमारे अ, जो फॉलोअर्स हैं वो इन झांसों में ना आए। और इस तरह के जो क्रिएटिविटी है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए हमने प्रोसेस को ले लिया है। लेकिन फिर भी इसको पूरी तरह से ख़त्म करना बड़ा असंभव सा है। मैंने अभी देखा कि जो हमारे विपिन जी के जो अकाउंट है, करीब करीब 9 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, रियल फॉलोअर्स। और जो सेम इसकी जो कॉपी की हुई है, तो उसमें फॉलोअर्स
लगभग 35,000 समथिंग है किसी और में इसमें 35, किसी में 55, किसी हाँ, में 1-1 लाख तक पहुँच गए हैं। 1-1 लाख भी पहुंच गए हैं। और बिल्कुल जैसे ही हमने अपने जो सोशल मीडिया उस पे पोस्ट करते हैं या कोई भी रील डालते हैं, तो उसकी जस्ट कॉपी करके किसी न किसी सॉफ्टवेयर से उसको कॉपी करके अपने उस पे कर लेता है, अपने अकाउंट पर। और वो अकाउंट जो है ना एकदम टोटली फेक है। तो साथियों, इस तरह के फ्रॉड में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आप बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जिस बंदे के पास में 9 लाख करीब फॉलोअर्स हैं, अगर इस तरह से अगर नंबर रियल नंबर दे देगा, तो आप सोच लें कि कोई ना कोई इंस्पायर तो होता है और मोटिवेशन मिलता है उसको, तो वो श्योर है कि वो उसको कॉल ऑन कर सकता है। तो कोई भी बंदा इस तरह से कभी भी नहीं करता, कोई भी सेलिब्रिटी। मैं विपिन जी को सेलिब्रिटी से बिल्कुल कम नहीं आंकता हूँ, क्योंकि 9 लाख नहीं सर, फॉलोअर बहुत सेलिब्रिटी ही नहीं है हम। तो क्या ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो अपन फ़ोटो वीडियो शेयर कर देते हैं, बस यही है सेलिब्रिटी। तो फिर भी हमारे लिए यूथ आइकॉन है और हमारे विभाग में है, पुलिस विभाग में। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा विभागीय अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कभी भी इस तरह से कोई डिमांड भी नहीं करेगा, ना ही किसी तरह की कोई प्रलोभन देगा कि मैं बाहर हूँ या कस्टम पे मुझे ड्यूटी देनी है तो आप ऐसा कर लीजिए। अभी हाल ही में मेरे पास में एक कॉल आया हुआ था सोशल मीडिया के जरिए, उनको कुछ प्रोत्साहन बतौर कुछ चीज़ें उन्होंने बात रखी और फिर बोला कि मैं बाहर रहता हूँ और इसके बाद फिर कुछ कस्टम में रोक लिया गया है तो उसका पे कर दो। इस तरह से काफ़ी पैसे, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं ले पाए थे, लगभग लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये उसके लिए गए थे। और फिर जैसे उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। और उन्होंने फिर मुझे कॉल किया और बताया कि सर, वहाँ से उन्होंने एक वीडियो भेजी है कि हम निकल रहे हैं, आपने मजाक बना रखा है। और इस तरह की फेक आइडियाज़ होती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कॉल और फेक कॉल से ऑनलाइन कॉल करते हैं, रियल कॉल नहीं करते। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। तो मैंने उसको बताया कि आप इसको झांसे में ना आए, तत्काल 1930 पर कॉल करें और इस पे कंप्लेन करें और ऐसे नंबरों को तत्काल ब्लॉक कर दें, अन्यथा वो सिर्फ और सिर्फ डराने का काम करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं, हम इसको निरंतर आगे फ्यूचर में हम आपके समक्ष नियमित रूप से रखेंगे इसको। फिलहाल तो आप जो है कि जैसा कि विपिन जी ने बताया कि जो भी वेरीफाइड जो आईडीज होती हैं, तो उसमें ब्लू टिक लगा होता है और वो दूसरा कोई कॉपी कर नहीं सकता है इसको, वो रियल आईडी होती है। तो ऐसे लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन कभी भी ऐसी डिमांड, चाहे ब्लू टिक हो या नॉन ब्लू टिक हो, आपको उसको झांसे में कतई नहीं आना है। यदि आप आते हैं तो फिर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। हमारा काम है कि पब्लिक अवेयरनेस आए, ऐसे झांसों में ना फंसे, ऐसे लोगों के